Good morning, everyone. I am Farooq sir from Alampur, Bahariya, Siwan, Bihar. My mobile number 7091420244. As you know that I have been running a goat farm for 4 years. These are my goats. Now I am grazing them. जैसे कि आप जानते हैं कि मैं 4 सालों से बकरी पालन कर रहा हूँ। शुरू में मुझे ये गोट फार्म करने का आइडिया नहीं मालूम था, लेकिन 4 सालों में मैं सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ मैं सीख चुका हूँ। और अभी समझ में आ गया कि बकरियों को किस तरह से पाला जाता है, किस तरह से खिलाया जाता है, किस तरह से रख रखाव किया जाता है। तो 4 सालों में मैंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया भी है। लेकिन अभी जो सिचुएशन आया है, बहुत अच्छा टाइम आया है। अभी पता चल गया है किस तरह से ये इसमें प्रॉफिट होगा। पहले मैं ब्लैक बंगाल के ऊपर मैं काम करता था। ब्लैक बंगाल मीन्स ये एक्चुअली बकरियों के लैंग्वेज में बोला जाता है। ब्लैक बंगाल उस बकरी बोला जाता है जो देहाती बकरियां होती हैं, छोटी छोटी बकरियां होती हैं। इसको पालने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2 साल 3 साल लग जाता है टाइम पालने में, और उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो मैंने क्रॉस ब्रीड पर काम करना शुरू किया हूँ। ये मेरे पास एक बोर नस्ल का बकरा है। देखिए, लगभग इसका वेट 60 प्लस से 70 करीब में होगा। इसके जो बच्चे आ रहे हैं, बड़े बड़े बच्चे आ रहे हैं, और 2 महीना 2.5 महीना में वेट उन लोगों का 10-12 किलो हो जा रहा है। तो ये अभी सही है। इसके साथ साथ इन लोग खान पान का भी ध्यान देना पड़ता है। गेहूँ और मक्का हमेशा खिलाया जाता है। और ये बिज़नेस बहुत ही प्रॉफिट वाला बिज़नेस है। ये बहुत ही इसकी डिमांड है, यानी इतना ज़्यादा डिमांड है कि ऑर्डर पूरा नहीं किया जा सकता है। जितना ये देहात में इसकी ज़रूरत पड़ रही है, मेरे पास शॉर्टेज हो जा रहा है। एक्चुअली मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है और फाइनेंशियल पोजीशन उतना अच्छा भी नहीं कि मैं बड़े पैमाने पर करूं, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ भी रहा है धीरे धीरे। पहले से बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। पहले बच्चे भी बहुत सारे मर जाते थे, यानी सही तरीके से पालने का ढंग नहीं था। लेकिन अभी बहुत कुछ आदमी सीख गया, तो बच्चे भी बच रहे हैं, बच्चों का ग्रोथ भी हो रहा है और सेल भी हो रहा है। आने वाले टाइम में इसकी डिमांड और बढ़ जाएगी। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग ये बकरी पालन शुरू कर देंगे, इसलिए कि इसकी क्राइसिस अभी बहुत ज़्यादा हो गई है। जितना ज़रूरत है उतना नहीं मिल पा रहा है। लोग दौड़ रहे हैं कि मुझे बकरा चाहिए। दाता हुआ बकरा खास करके नहीं मिल पाता है। अकीका के लिए और कुर्बानी के लिए स्पेशल चाहिए, मिल नहीं पाता है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन मेरे पास भी उतना तैयार नहीं है। और मैं पहले तो शादी में भी सेल कर देता था, लेकिन अभी स्पेशली मैं अकीका और कुर्बानी के पर्पज़ से ही मैं पाल रहा हूँ, ताकि उसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि ये बिज़नेस शुरू करें, घर बैठे बैठे अच्छा पैसा कमाएं, तो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है, और ट्रेनिंग के लिए अगर आप हमसे ट्रेनिंग लेंगे तो मैं डायरेक्ट ग्राउंड पर ला करके ऑन द स्पॉट सब कुछ मैं आपको दिखलाऊंगा। रियलिटी क्या है, क्या हकीकत है, किस तरह आपको फ़ायदा होगा, किस तरह से आप बकरी पालन में सक्सेस हो सकते हैं, कौन सा ब्रीड पर काम करना है, कौन सा नस्ल को चयन करना है। तो मैं आप यानी हर वक्त गाइडलाइन देने के लिए तैयार रहूँगा। ज़रूरत पड़ी तो आपके फार्म के पास आकर मैं देखूँगा भी
कि क्या सिचुएशन है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ सही है। तो अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप जितना जल्दी बिज़नेस शुरू कर देंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। इसलिए कि आने वाला टाइम में इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है, इसलिए खांसी मिल नहीं रहा है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो इस बिज़नेस को शुरू कीजिए। बहुत अच्छा है ये, घर बैठे आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा लागत की ज़रूरत नहीं है। छोटा से बड़ा कर सकते हैं तो 3 साल में बढ़ सकता है। बस आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, तो 4-5 कट्ठा। फार्म बनाने के लिए फार्म किस तरह से बनता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। मैं आकर के फेस टू फेस सब कुछ आपको दिखलाऊंगा और मेरे गाइडलाइन से ही यानी सब कुछ होगा। इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। और इसमें झूठी बात नहीं है, जो है बिल्कुल सच बात है, सच्चाई है। झूठ बोलकर पैसा कमाना ये हराम है। तो मैं जानता हूँ इस बिज़नेस के बारे में, सभी लोग नहीं जानते हैं। जो लोग जिस लाइन में उसी लाइन के बारे में जानते हैं। तो ये बिज़नेस बहुत ही प्रॉफिट वाला बिज़नेस है। देखिए मेरे पास ये बहुत सारे बच्चे भी 2 महीने 2.5 महीने नज़र आ रहे हैं। फिर बहुत सारे बकरे प्रेग्नेंट भी हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। मैं ख़रीदता नहीं हूँ बाहर से, इसी में सब होता है और धीरे धीरे बढ़ते जाता है। अभी तो मेरे पास 32 टोटल हैं जानवर। कुर्बानी में बहुत सारे सेल होने के बाद फिर धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। थोड़ा सा चराने की जगह भी होनी चाहिए कि सुबह शाम 2-2 घंटे चरा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चराने से क्या होता है कि हेल्थ अच्छा रहता है, इन लोगों का बीमारी नहीं होती है ज़्यादा। और आपका फिर फीड कॉस्ट भी बचेगा, ज़्यादा खिलाने में पैसा खर्च नहीं होगा। चोकर नहीं खरीदना पड़ेगा या भूसा नहीं खरीदना पड़ेगा। और भी दूसरा चीज़, सिर्फ नाइट में 1-1 मुट्ठी हर जानवर को गेहूँ खिला दीजिए, मक्का खिला दीजिए, डेट्स एनफ। और माशाल्लाह तबारकल्लाह सारे बकरे हेल्थ नज़र आ रहे हैं, हेल्दी नज़र आ रहे हैं। हेल्थ इन लोग का अच्छा है। तो एक्चुअली मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, मेरे पास टाइम नहीं मिलता, मैं बहुत बिजी रहता हूँ। सुबह से शाम तक, रात के 9 बजे तक मैं बिजी रहता हूँ। मेरा एक्चुअली मेन जो ऑक्यूपेशन है वो टीचिंग का है। साइड से मेरा बिज़नेस भी चलता है, पार्ट टाइम में ये काम भी कर लेता हूँ। इसमें दिन भर तो काम है नहीं। सुबह में चारा काट के डाल देता हूँ, खा लेता है सब। शाम में टाइम मिलता है, खेत खाली है तो 2-3 घंटा चारा भी दिया जाता है। नहीं तो चारा मैं लगाया हूँ नेपियर जो घास होता है, एक बार लगाइएगा तो 10 साल तक चलेगा। वो काट कर डाल दीजिए, खाता रहेगा सब। उसके अलावा सीजनली जो घास होता है वो अभी सूडान लगाया जाता है। सूडान का फ़ायदा ये है कि 2-3 बार काट सकते हैं आप। एक बार काटिए फिर हो जाएगा, फिर काटिए, 3-4 बार यानी काटा जा सकता है एक बार में, एक सीज़न में। फिर ठंडी दिनों में बरसिम लगाया जाता है, जई लगाया जाता है, उसमें भी 2-3-4 बार काटा जा सकता है। स्पेशल इन लोगों के लिए घास आता है। और नेपियर तो सबसे बेटर है, एक बार लगाइए 10 साल आराम से चलाए, कोई खर्चा नहीं, कोई पानी नहीं, कोई खाद नहीं, बस वो लगा दीजिए आप, ऑटोमेटिक वो बस बढ़ता जाएगा। एक तरफ से काटते रहे, दूसरी तरफ फिर हो जाएगा। तो चलिए मैं लास्ट में ही कहना चाहूँगा कि आप अगर मेरे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे YouTube को सब्सक्राइब करेंगे और फिर शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। और फेसबुक को देखते हैं तो उसे फॉलो करेंगे। और कोई अगर बात है पूछना चाहते हैं कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और मेरा नंबर है, कुछ अगर पूछना चाहते हैं और डिटेल्स में तो मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो लास्ट में अपने फिर एक बार एड्रेस बताता हूँ, आलमपुर बहरिया सिवान बिहार। और मेरा मोबाइल नंबर है 7091420244। ओके, थैंक यू।